डे बाय डे शी वॉच्ड। ओके, समरी मैंने लास्ट 5 मिनट में समझाई, बिकॉज टूडेज ज्वाइनिंग टाइम वॉज 3:50 to 4, तो एक्स्ट्रा टाइम था हमारे पास, तो मैंने आप लोगों को समझाया। ओके, तो भी क्लिक करिए। तो भी आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आता है तो पूछ लीजिएगा। ओके, डे बाय डे शी वॉच्ड। सॉरी, सर ये हो गया था। ये हो गया था डे बाय डे वाला। हाँ, इसके नीचे वाला वो है ना, ओवर मेनी डेज एंड मंथ्स वल्ली लिसन केयरफुली टू कंजर्वेशन। ओके ओके ओके, यहाँ से बाकी था है ना। या over many days and months Valli Over many days and months, Valli listened carefully to conversations between her neighbors and people who regularly used the bus. Okay, now Valli has decided that she would travel by bus. उसने डिसाइड कर दिया था कि वो बस के थ्रू ट्रैवल करेंगी, मगर उसके लिए इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, कितना टाउन यहाँ से, उसका डिस्टेंस कितना है, कैसे ट्रैवल करते हैं, टिकट्स कितनी है, कितना टाइम लगता है, बिकॉज उसको मम्मी पापा को नहीं बताना था, अकेले ही जाना था वहां पर। ओके, तो वो कई दिन कई महीने सी लिसन्ड केयरफुली, वो ध्यान से सुनती थी क्या, कन्वर्सेशंस बिटवीन हर नेबर्स एंड पीपल, उसके नेबर्स और जो लोग थे उसके बीच में जो बातचीत होती थी, वो रेगुलरली यूज्ड द बस, जो रेगुलरली बस यूज करते थे। ओके, and she also asked a few discreet questions here and there. Discreet questions means careful questions. Okay, लोगों को ये लगता था कि वल्ली ऐसे ही पूछती थी, मगर उसका इंटेंशन क्या है वो हमें पता था। So she asked questions carefully here and there. This way, इस तरह से she picked up various small details about the bus journey. बस जर्नी के लिए जो डिटेल्स चाहिए उसने वो कलेक्ट कर ली, पिक्ड आउट। द टाउन वाज 6 miles फ्रॉम हर विलेज। ओके, ये आपका एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी रहेगा, लॉन्ग क्वेश्चन। सबसे पहली इंफॉर्मेशन थी, टाउन था वो 6 किलोमीटर अवे था उसकी गांव से। द फेयर वॉज 30 पैसे 1 डे, और जो फेयर था वो 1 वे 30 पैसे था, मतलब जाने का या आने का, एक एक बार वो जाए तो उसको 30 पैसे लगते थे, विच इज ऑलमोस्ट नथिंग एट ऑल। वो कुछ भी बड़ी अमाउंट नहीं है। शी हर्ड वन वेल ड्रेस्ड मैन से, एक बार उसने एक अच्छी तरह और एक अच्छा सज्जन आदमी कोई था, उससे उसने उससे उसने सुना था कि वो कुछ बड़ी अमाउंट नहीं है, बट टू वल्ली, मगर वल्ली के लिए वो स्कैर्सली सो दैट मच मनी फ्रॉम 1 month टू नेक्स्ट मंथ। उसने तो ऐसे इतने पैसे कभी शायद देखे भी नहीं थे। स्कैर्सली मतलब, स्कैर्सली के दो मीनिंग है सिमिलर, हार्डली, ओके, और दूसरा सिमिलर वर्ड है बैरली, BARELY, मतलब शायद, शायद ही कभी उसने इतने सारे पैसे एक साथ देखे थे। अभी आप लोगों को कोई बोलेगा 30 पैसे, 30 नहीं, हम तो 300 3000 30,000 भी देखते हैं, मगर 3 lakhs कभी नहीं देखते, और 3 करोड़ तो मैंने भी नहीं देखे कभी। ओके, आपने भी नहीं देखे होंगे। तो वल्ली के लिए 30 पैसे उतनी ही अमाउंट थी, शायद उसने कभी एक साथ नहीं देखी थी, फ्रॉम 1 month टू द नेक्स्ट, इट सीम्ड अ फॉर्च्यून। ओके, अगर देख ले, जिस दिन वो देख लेगी या देख लिया, तो उसके लिए एक बड़ी लक की बात होगी, एक फॉर्च्यून की बात होगी। द ट्रिप टू द टाउन टुक 45 minutes। ओके, दूसरी इंफॉर्मेशन उसने कलेक्ट की, वो ये थी कि टाउन जाने के लिए 45 मिनट्स लगते थे। ओके, 45 मिनट्स टाउन जाने के लिए, 1 मिनट। ओके, ओके, 45 मिनट्स ऑन रीचिंग टाउन, और टाउन जब वो टाउन पहुंच जाएगी, इफ शी स्टेड इन हर सीट,
वहां जाके अगर वो बस से नहीं उतरेगी, बस में ही बैठी रहेगी एंड पेड अनदर 30 पैसे, और दूसरे 30 पैसे अगर कंडक्टर को वो पे करेगी, शी कुड रिटर्न होम ऑन द सेम बस, तो वो सेम बस में वापस आ सकती है। यही उसका प्लानिंग था। दिस मीन्ट दैट शी कुड टेक द 1 o'clock आफ्टरनून बस। उसका मीनिंग वो हुआ कि वो दोपहर में अगर 1 बजे की बस में चली जाए सिटी में, रीच द टाउन एट 1:45, तो टाउन वो 1:45 को पहुंच जाएगी। ओके, कितने बजे वो जाएगी? 1 o'clock। ओके, ये सब आपको लिखना है क्वेश्चन आंसर में। अगर वो 1 बजे की बस में चली जाए तो 1:45 को टाउन पहुंच जाएगी एंड बी बैक एट होम बाय 2:45। ओके, दैट मीन्स 1:45, फिर 15 मिनट्स जो बस है वो स्टे करेगी वहां पर, और फिर वहां से बस वापस आ जाएगी, तो वो 2:45 को घर वापस आ सकती है, किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। Okay, so that was Wally's planning. Okay, चलो क्वेश्चन आंसर देखते हैं। What did Wally carefully listen to? कोई भी आंसर दीजिए स्टूडेंट, नो इश्यू। What did Wally She carefully listen to? हाँ बोलो। she listened carefully about the conservation between the neighbors, that the timing of the bus, the price of the bus, and many more small details. Okay, what seemed a fortune to Wally? वल्ली के लिए क्या फॉर्च्यून था? To Seeing ride in bus. Seeing 35 सोनी बोलिए आप। सोनी, यश। seeing 30 pesos, seeing 30 pesos at together was a fortune for Valli. ओके, to see 40 paces together, 30 paces together was a fortune to Wally। यहाँ पर लिखा है, देखिए 30 पैसे seemed a fortune to Wally। Okay, good। How much time did the bus take from Wally's village to the city? स्तुति आप बोलिए अभी, चलो। 45 40 minutes. स्तुति आप बोलिए। 45 minutes. Okay, it took 45 minutes। The bus took 45 minutes from Wally's village to the city। How far was the town from the village? 6 miles. कृषा बोलिए। 6 miles. 6 miles। ओके, वो मुझे याद नहीं है। 6 miles था। यस, इट वॉज 6 miles अवे। गुड। ओके, फाइंड अ वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स हार्डली। हार्डली का सिमिलर मीनिंग बताइए, Scarcely, Scarcely. और दूसरा बताइए। Barely. barely, ओके, गुड, गुड, वेरी गुड। ओके, वो ग्रामर का टॉपिक मैंने पढ़ा है कि बाकी है हमारा, स्कैर्सली, हार्डली, बेरली। hardly barely. बाकी है सर। ओके, ओके, ये बैरली है, और दूसरा ये स्कैर्सली है। Hardly had, scarcely had, badly had. That is the topic. Okay, let's come back to our textbook. On and on went her thoughts as she calculated and recalculated. वो कैलकुलेट करती गई, रिकैलकुलेट करी करती गई, इसी तरह से उसके जो थॉट्स थे वो चलते गए। शी प्लानेड एंड रीप्लानेड। ओके, उसके लिए बहुत बड़ा प्लानिंग था। 8 साल की थी, मम्मी पापा को पता नहीं चलना चाहिए, और गांव से बाहर जाना था, और बस में जाना था जहां वो कभी नहीं गई थी, और टाउन जाके सेम बस में वापस आना था, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। So she calculated, recalculated, planned and replanned। ओके, ये बाकी रह गया पैराग्राफ। ओके, हो गया।
ओके, ये हमारे ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक है अभी तक के। व्हाट वाज वल्लीज फेवरेट पास टाइम? To watch the bus. मैंने सुना नहीं, कौन बोला बेटा? फिर से बोलिए। To watch the bus. ओके सानिया, अभी एग्जाम में आप इतना ही आंसर लिखोगे बेटा, टू वॉच द बस? कॉम्प्लीटली बोलिए। ये तो टेक्स्ट क्वेश्चन है, वो तो मैं एक्स्ट्रा आपको डिस्कस का उसके चलेगा, मैं इसके तो थोड़े बोलो अच्छी तरह से। देखो इस साल आप क्लास में भी नहीं आ रहे हो, स्कूल में भी नहीं जा रहे हो, ओके। सो आपकी जो ग्रिप है ओवर द लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज, उसके लिए मैं ये सब प्लान कर रहा हूँ, तो अच्छी तरह बोलो। Sir, may I? यस सोनी, यस बोलो। Wally's favorite pastime was to watch the bus passing from the house of from the doorway of her house. ओके, वल्लीज फेवरेट पास टाइम वॉज टू, उसका फेवरेट पास टाइम था टू स्टैंड, कहां पर खड़े रहना? जहां से बस हर रोज जाती थी, स्ट्रीट में जो कुछ होता था, ओके। मगर आप इस तरह से स्टार्ट कर सकते हो। इन वल्लीकरण स्टोरी मैडम राइट्स द बस, ध्यान से सुनिए, ओके। जो वल्लीकरण की स्टोरी है मैडम राइट्स द बस, द राइटर टेल्स अस अबाउट वल्ली, राइटर हमें वल्ली के बारे में बताते हैं। ऑन अबाउट वल्ली, एन 8 year old girl whose favorite pastime was standing in the front doorway of her house watching what was happening in the street outside, इस तरह से। और उसके रिलेटेड आप एक दो सेंटेंस और भी लिखिए, ओके, सिर्फ इतना नहीं, क्या लिख सकते हो? शी हैड नो प्लेमेट्स ऑफ हर ओन एज ऑन हर स्ट्रीट, सो दैट वाज द ओनली वे शी पास्ड हर पास टाइम, ओके, इस तरह से। सेकंड वन, what was the source of unending joy for Valli? What was her strongest desire? अनएंडिंग जॉय था वल्ली के लिए, उसका सोर्स क्या था और उसकी स्ट्रॉन्गेस्ट डिजायर क्या थी? Sir, ओके स्तुति, गो ऑन। okay. A source of unending joy for Willie is to see the bus and see the new set of passenger every time. And what was strongest? It's her her strongest desire was to travel in bus. ओके, वेरी गुड, परफेक्टली 90% आंसर इज परफेक्ट, ओके। But there is no issue when you write it, it becomes perfect. The source of unending joy for Valli was the bus, okay. Which bus? The bus which traveled between her village and the nearest town, that was the source of her unending joy. It passed, कौन सी bus? It passed through a street each hour, and sight of the bus and the new set of passengers every time made her have a strong desire to ride on the bus at least once. Okay, good. Third one, what did Valli find out about the bus journey? This is important question. Also, it is important for 2 marks question. How did she find out these details? Sir, Okay, Sony, yes, बोलिए। uh, the author tells us about the Walli that she used to listen the neighbors and their conversations and find out some details about the bus journey. Okay. The details are that that the town was 6 miles from her village, and to get there she needed 45 minutes, and also to travel in bus she needed 30 pesos. Okay. And if she travel from travel from bus, the bus will stay there about 10 to 15 minutes, and then she can come back with the same bus by paying 30 pesos again. Okay, and then she would reach her village back at 2:45. Okay, perfectly. You have included all the points. Good.
Valli listened carefully to the conversations between her neighbors and people who regularly used to travel by bus, and she also asked questions carefully to them and found out the information that okay अभी से पॉइंट्स आते हैं देखिए फर्स्ट वन द टाउन was 6 miles away from her village. Second, the fare was 30 paise one way. The trip to town took 45 minutes one day. However, she didn't want to know any details from her friends if they happened to ride the bus because she was jealous of them. वो उनके बारे में उन्होंने वहां ट्रैवल किया है कि नहीं वो जानना नहीं चाहती थी क्यों क्योंकि वो उनके लिए जेलसी फील करती थी ओके गुड ओके नेक्स्ट पैराग्राफ well, okay, pen, yes. Well, one fine spring day, the afternoon bus was just on the point of leaving the village. It was the time of spring, it was the afternoon, bus was just on the point of leaving the village. जहाँ लिविंग पॉइंट था मतलब बस स्टैंड जहां से बस जाती थी वहां पर थी ओके फिर ओके and turning into the main highway when a small voice was heard shouting और जहां उसके घर के पास एक टर्न था मेन हाईवे पर ओके वहां एक छोटी सी आवाज was heard shouting stop the bus and a tiny hand was raised commandingly. So now she has fulfilled her desire. ओके एक दिन आया एक स्प्रिंग की आफ्टरनून में बस जहां से निकली थी और जहां टर्न लेती थी मेन हाईवे पर वहां एक बच्ची की छोटी सी आवाज सुनाई दी जैसे कि वो हैबिचुएट थी बस के थ्रू ट्रैवल ट्रैवल करने के लिए और वो चिल्ला के बोली स्टॉप द बस ओके बस अगर बीच वाले स्टैंड में आप खड़े हो तो आपको आवाज करनी होती है या आपको हाथ साइन देनी होती है फिर से तब बस वाला रोकता है वहां पर बस ओके और टाइनी हेज रेज्ड कमांडिंगली और छोटा सा जो हाथ था रेज्ड कमांडिंगली ओके मतलब वो ऑर्डर की तरह दे रही थी कि चलो खड़ी रखो बस द बस slowed down to the crawl. धीरे धीरे बस वहां पर स्टॉप हुई क्रॉल मतलब आप जानते हो क्रॉलिंग एनिमल्स ओके इसी तरह से बस धीरे से खड़ी हुई एंड द कंडक्टर स्टिकिंग हिज हेड आउट द डोर और वहाँ ये हैबिचुअल था वो रूटीन एक्टिविटी थी कंडक्टर ने अपना जो सी हाथ था ओके दो दरवाजे के पास खड़ा रखा एंड चिल्लाया वहां से हरी देन टेल whoever it is to come quickly ओके वो उसकी हैबिचुअल टॉकिंग थी पैसेंजर्स के साथ चलो जल्दी करो जिसको भी आना है इट इज कम क्विकली जल्दी से आ जाओ बस में ओके इसी तरह से वो चिल्लाया इट्स मी शाउटेड वल्ली आई एम द वन हु हैज टू गेट ऑन मतलब वल्ली वहां अकेली खड़ी थी तो कंडक्टर ने उसके सामने देखा भी नहीं और जल्दी से चिल्लाया चलो अभी जिसको भी आना है चलो जल्दी से आ जाओ कोई है कोई दिखता नहीं है ऐसा उसे लगा उसको नहीं पता था कि वल्ली को आना था तो वल्ली चिल्ला के बोली इट्स मी मुझे आना है आई एम द वन हु हैज टू गेट ऑन मैं अकेली हूं जिसे बस में आना है By now, the bus had come to a stop. और बस तो अभी खड़ी भी नहीं हुई सी द बस was scrolling slowly and see it was about to stop और अभी वो स्टॉप हो गई इससे पहले ही कंडक्टर चिल्ला रहा है चलो जिसको भी आना है जल्दी से आ जाना बस खड़ी रहेगी एंड द कंडक्टर सेड कंडक्टर बोला ओ रियली यू डोंट से सो अरे आपने शाउट किया था कि चलो खड़ी रखो सही में आप आना चाहते हो यस आई सिंपली हैव टू गो टू टाउन मुझे टाउन में जाना है सेड वल्ली वल्ली चिल्लाई स्टिल स्टैंडिंग आउटसाइड द बस ओके अभी भी वो बस के बाहर ही खड़ी थी एंड हियर इज माई मनी ये पैसे ले लो चलो 30 पैसे ले लो शी शोड हिम सम कॉइन्स 30 कॉइन्स उसने रेडी रखे थे उसको पता था कितना किराया था ओके ओके बट फर्स्ट यू मस्ट गेट ऑन द बस मगर उससे पहले किराया बाद में दो सबसे पहले तो प्रोसेस क्या है आपको गेट ऑन द बस सबसे पहले तो बस में एंटर होना है
गेट ऑन और गेट ऑफ आपको पता है। गेट ऑन मतलब बस में चढ़ना और गेट ऑफ मतलब बस में से जब आप वापस रोड पर आते हो स्टैंड पर। सेड द कंडक्टर एंड ही स्ट्रेच्ड आउट अ हैंड टू हेल्प हर अप, और उसने अपना जो हैंड था वो बाहर की ओर उसको हेल्प करने के लिए, चलो मैं हाथ पकड़ता हूँ, आ जाओ अंदर, चलो आई विल हेल्प यू, कम कम, देन पे योर फेयर। तो वल्ली क्या बोली, नेवर माइंड, डोंट वरी, आप कुछ भी आप चिंता मत करो, मैं आ जाऊंगी, आई कैन गेट ऑन बाय माई सेल्फ, मैं खुद बस के अंदर आ सकती हूँ, यू डोंट हैव टू हेल्प मी, आपको मुझे हेल्प नहीं करनी है। एक छोटी सी लड़की, 8 साल की लड़की, और इतनी बात करती है, तो कंडक्टर को थोड़ा लगा, मगर कंडक्टर का नेचर बहुत ही अच्छा था। एक मिनट, क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। अच्छा, पैसेज फॉर कंडक्टर वॉज जॉली स्टार्ट, ओके, वहां से। द कंडक्टर वॉज अ जॉली शॉर्ट फॉन्ड ऑफ जॉकिंग, कंडक्टर का नेचर बहुत ही फनी था। ओ ऐसा है मैडम, ओके, प्लीज डोंट बी एंग्री विथ मी, प्लीज प्लीज मेरे साथ आप गुस्सा मत करो, माय फाइन मैडम, मैडम प्लीज गुस्सा मत करो, ऐसी बात है, कोई बात नहीं, आप अकेले आ जाओ। He said, that's why the title of the lesson is Madam Rides on the Bus, because because Valli is not matured enough to talk like a mature person, but she talks like a mature person. That is why the conductor addresses her as Madam. He said, here have a seat right up there in front. यहाँ पर आप बैठिए, ओके, इन फ्रंट। एवरीबडी मूव असाइड प्लीज, चलो चलो सब लोग साइड में चले जाओ, चलो चलो मैडम आ जाओ, अंदर आ जाइए, आप यहाँ पर बैठिए। मेक वे फॉर मैडम, मैडम आ रही है उसके लिए रास्ता बनाओ। It was the slack time of the day. What is called a slack time? Slack time वो कहलाता है जब कोई ज्यादा कोई वर्क नहीं होता है, when there is not much work, that is called slack time, दोपहर का टाइम, okay? And there were only 6 or 7 passengers on the bus, इसीलिए बस में बहुत ज्यादा passengers भी नहीं थे। They were all looking at Valli, जितने भी 6 और 7 पैसेंजर्स थे वल्ली की ओर देख रहे थे, एंड लाफिंग विद द कंडक्टर, कंडक्टर के साथ हंस रहे थे। अरे अरे, कितनी छोटी बच्ची मैडम की तरह बात करती है, कंडक्टर आपका नेचर भी बहुत अच्छा, बहुत अच्छी तरह बात कर, कंडक्टर के साथ हंस रहे थे। दे वर नॉट मेकिंग फन ऑफ वल्ली, बट they were laughing and making fun of how the girl was talking and how the conductor replying to that girl in a funny way. वल्ली वॉज ओवरकम विथ शाइनेस, और वल्ली को भी पता चल गया कि ये लोग मेरी मजाक बना रहे हैं, तो शी वॉज ओवरकम विथ शाइनेस, शाइनेस ब्लिंक्ड ओवर हर फेस, शर्मा गई थोड़े। अवॉइडिंग एवरीवन्स आईज, सबकी नजर बचा के, शी वॉकड क्विकली टू एन एम्प्टी सीट एंड सैट डाउन, वो जल्दी से खाली सीट पर गई और वहां पर बैठ गई, ओके। मे बी, ओके, उसी पे कुछ करते हैं। ये देख सकते हो आप, ओके, सारे पैसेंजर से वल्ली बैठ गई, और एक कंडक्टर जिसका नेचर जॉली टाइप है, फनी नेचर। मे बी स्टार्ट नाउ मैडम, मैडम अभी हम बस स्टार्ट करें? द कंडक्टर आस्क्ड स्माइलिंग, कंडक्टर ने हंसते हुए पूछा। देन ही ब्लू हिज विसल ट्वाइस, फिर उसने अपनी विसल 2 बार बजाई। आपको तो पता नहीं होता है शायद कि एक बार सिटी बजाना, 2 बार सिटी बजाना, मगर हम जब स्कूल और कॉलेज जाते थे बस में, तो हमें पता है कि जब भी बस खड़ी रखनी थी तो कंडक्टर एक बार बेल बजाता था, सिटी बजाता, और बस को अभी ड्राइवर को उसे साइन देनी थी, चलो अब बस चलाओ, तो वो 2 बार सिटी बजाता था, तो यहाँ पर विसल उसने 2 बार बजाई। एंड द बस मूव फॉरवर्ड विथ अ रॉर, और एक आवाज के साथ बस आगे की ओर बढ़ी, ओके। ओके, अभी एक पैराग्राफ है, बाद में क्वेश्चन आंसर करते हैं, ओके। इट वॉज अ न्यू बस, कैसी बस थी, एक नई बस थी।
Its outside painted a gleaming while with some green stripes along the side. बस के आउटसाइड ग्लीमिंग व्हाइट कलर था, उसके पर ग्रीन स्ट्राइप्स थे गवर्नमेंट बस में जो होते हैं उसी तरह से इनसाइड। और बस के अंदर द ओवरहेड बार्स शोन लाइक सिल्वर। बार्स मतलब यहाँ पर पिक्चर्स में है, ये जो ये बार्स जो विंडोज में होता है ना जिससे बाहर कोई चला नहीं जाए, ओके, प्रोटेक्शन के लिए सेफ्टी बार्स, वो सिल्वर की तरह शॉन चमक रहे थे। डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ वल्ली अबव द विंडशील्ड, ओके, सीधे ही वल्ली के सामने अबव द विंडशील्ड देयर वाज अ ब्यूटीफुल क्लॉक, एक क्लॉक भी थी टाइम देखने के लिए वहां पर। एंड द सीट्स वर सॉफ्ट एंड लग्जरियस, और जो सारी सीट्स थी बस की वो सॉफ्ट थी और लग्जरियस थी, मतलब it was a they were comfortable seats. Okay, now let's see question answer. Okay, देखो select time when there is not much work, luxurious means comfortable. Okay, first one, how does the author describe the conductor? Author conductor को किस तरह से describe करते हैं? There are other students from एक स्तुति, सोनी, यश, हैनित, पंचाल, ये 3 स्टूडेंट्स ने आंसर्स दिए हैं, और ये सानिया, ओके, 4 स्टूडेंट्स। इसके अलावा भी और स्टूडेंट्स हैं क्लास में, then try to speak, it's not compulsory, वो तो बोलते रहेंगे, right? That is very good for them if you are not speaking, their language would be richer and richer day by day। नहीं बोलना है तो कोई बात नहीं, चलो कोई भी बोलिए, no problem। How does the author describe the conductor? The author described conductor as the conductor was a jolly short and he was always joking with everyone and with a friendly nature. Okay, perfect answer. Second one, by what name did the conductor call Wally? The conductor called Willy as a madam. Yes, Sir, Rishabh. Okay. sir, I want to add something. Yes, Sonia, yes, बोलिए। The conductor called me as madam because एक मिनट she was माइक not like madam. माइक अपना थोड़ा माउथ पीस थोड़ा दूर रखो फिर बोलो, बहुत ही रॉरिंग साउंड आ रही है सोनी यश आपकी। Okay, sir. Is it perfect? ओके, The conductor tells Wally as a madam because Wally was talking like a madam, ओके, वली was talking like a mature person. mature person. Okay, Wally was talking like a mature person, and she doesn't like that others behave with her like she was as if she was a child. Okay, that is why conductor called Valli by madam. Third one, what does the author mean by the slack time of day? Free time. Okay, author means by the slack time of the day when there is no much work, or when there was less rush of passengers in the bus. How were the seats of the bus? Okay, soft and luxurious. जाने दो इसको. Find word from the passage which is the opposite of serious. Serious का opposite word बोलो. ध्यान में है किसी को? Joking. Jolly. Joking. Jolly. Okay, joking भी चलेगा. Okay. Okay, passage 5 चलो देखते हैं. वल्ली डेवर्ड एवरीथिंग विथ हर आईज। वैसे डेवर्ड मीनिंग क्या होता है बेटा? अगर आप किसी होटल में डिनर या लंच के लिए जाते हो या कोई फंक्शन में और वहां पर कोई आपकी फेवरेट डिश है, ओके, पानी पूरी है या कोई भी फेवरेट डिश है, उसको आप किस तरह से एंजॉय करके, अगर आपके साथ आपके फ्रेंड्स भी हो तो किसे आप एंजॉय करके धीरे धीरे उसके टेस्ट करते हो, अरे वाह मजा आ गया, उसको बोलते हैं डेवर करना, टेस्ट करके गले के नीचे से निकालना, उसके लिए डेवर वर्ड यूज होता है। ओके, मगर यहाँ किसके लिए यूज हुआ है चलो देखते हैं। वल्ली डेवर्ड एवरीथिंग विथ हर आईज। वल्ली हर एक चीज अपनी आईज से, ओके, डेवर कर रही थी। डेवर मतलब शी वॉज एंजॉइंग वेरी मच, बट वेन शी स्टार्टेड टू लुक आउटसाइड,
मगर जब उसने बस के बाहर देखना स्टार्ट किया, she found her view cut off by a canvas blind that covered the lower part of the window. उसने देखा कि वहां पर एक कट ऑफ था, एक कैनवास का, ओके, दैट कवर्ड द लोअर पार्ट ऑफ हर विंडो। उससे उसकी विंडो का जो लोअर पार्ट था, निचला नीचे वाला हिस्सा, वो कवर हो जाता था। सो शी स्टूड अप ऑन द सीट एंड पियर्ड ओवर द ब्लाइंड। ओके, तो उसको आउट ऑफ विंडो वो नहीं देख सकती थी, तो वो सीट पर खड़ी हो गई और वहां से पियर्ड, पियर्ड मतलब बाहर देखना, ओके, ओवर द ब्लाइंड, वो जो ब्लाइंड हिस्सा था ब्लैक, ओके, जहां से वो नहीं देख सकती थी, विंडो पर कैनवास लगा था, तो वो सीट पर खड़ी हो गई और वो वहां देखने का ट्राई करने लगी कि बाहर क्या है। ऑफ कोर्स आप इससे हैबिचुएट हो कि बच्चे विंडो सीट के लिए कितना, वो शायद 2-3 बच्चे हो तो वो फाइटिंग भी करते हैं विंडो सीट के लिए। द बस वॉज नाउ गोइंग अलोंग द बैंक ऑफ अ कैनाल। अभी बस आगे जा रही थी अलोंग द बैंक ऑफ द कैनाल, रास्ते में एक कैनाल रही थी, उसके पैरेलल, अलोंग मीन्स पैरेलल, ओके, उसके पैरेलल एक रोड था, वहां पर बस जा रही थी। द रोड वॉज वेरी नैरो, और जो रोड था वो बहुत ही नैरो था। WHK तुषार, आप सोते सोते लेक्चर पढ़ रहे हो अभी। ऑन वन साइड देयर वाज द कैनाल, एक कैनाल थी, एंड बियॉन्ड इट, कैनाल के उस पार पाम ट्रीज थे, ग्रास लैंड थी, डिस्टेंट माउंटेन्स थे, एंड द ब्लू ब्लू स्काई, और ब्लू स्काई भी दिख रहा था। ऑन द अदर साइड वॉज अ डीप डिच, और दूसरी ओर देखो, ओके, तो एक बहुत बड़ी डीच थी, एंड देन एकर्स एंड एकर्स ऑफ ग्रीन फील्ड, और उसके दूर देखो तो बहुत ही ग्रीन फील्ड्स दिख रहे थे, ग्रीन ग्रीन ग्रीन, एज फार एज द आई कुड सी, जहां तक हमारी आंख देख सकती थी ऐसा ही दिख रहा था। ओ, इट वॉज सो वंडरफुल, बहुत ही वंडरफुल सीन। बोलो। Sir, please repeat this scenery. ओके, जो ये बस थी, बस की अलोंग क्या थी, कैनाल थी, ओके, ये रोड जो था वो बहुत ही छोटा था, ओके, और उसकी ओर देखिए तो एक पाम ट्रीज दिख रहे थे, ऊपर ब्लू स्काई दिख रहा था, ग्रास लैंड दिख रही थी जहां पर ग्रास थी, और दूसरी साइड, ये साइड कैनाल थी और ये दूसरी साइड क्या थी, वैलीज, ओके, मगर वैली से थोड़ा छोटा, ओके, उसको आप बोल सकते हो डीच, ओके, तो डीच के उस पार देखो, ओके, तो बहुत ही सारे फील्ड्स दिख रहे थे, फार्म्स दिख रहे थे, एकर्स ऑफ एकर, इतने फार्म दिख रहे थे जहां तक हमारी आईज देखना बंद कर दे तब तक हमें ओनली फार्म्स दिख रहे थे। इट वॉज ऑल सो वंडरफुल, बहुत ही वंडरफुल सीन था, ओके, ओके, लेफ्ट साइड और ये राइट साइड दोनों का सीन आपको पता चल गया। एनी क्वेश्चंस? ओके, गुड। ओके, हमारा ओके हो गया है। देखो, डेवर्ड मीन्स लुक्ड अटेंटिवली, ओके, इंटरेस्ट से देखना यहाँ पर। फिर पियर्ड ओवर मतलब लुक्ड ओवर देखना, डीच मतलब पैथॉल, ये वर्ड याद रखना, ओके, पैथॉल, सॉरी, डीच से आप हैबिचुएट हो शायद, मगर ए नहीं सुना होगा, शायद एग्जाम में ऐसा आ जाए कि फाइंड आउट द सिमिलर ऑफ पॉथॉल, तो पॉथॉल ही नहीं पता होगा तो क्या करेंगे, कोई स्टूडेंट ऐसा करेगा कि कोई भी आंसर लिख देगा 4 में से, एमसीक्यूज में से, कोई स्टूडेंट ऐसा करेगा दूसरी विंडो में गूगल खोलेगा और देख सर्च करेगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉथॉल। ओके, करते हो ऐसा कि नहीं करते हो, यस और नो? No, sir. एंड No, रेस्ट ऑफ द sir. स्टूडेंट आर डूइंग परहैप्स। कौन कौन गूगल की हेल्प लेता है एट द टाइम ऑफ एग्जाम, इतने में से ऑनेस्टली एग्जाम देते हो? आई एम श्योर, आई एम नॉट श्योर। Yes, sir, I am giving honestly exam. Yes, sir. You can ask my parents. ओके, देन दैट इज गुड, वेरी गुड। देखो बेटा, मत करना ऐसा, क्योंकि
इससे पहले हमें एक्सपीरियंस है, हम जानबूझ के एक दो क्वेश्चन ऐसा रखते हैं दैट यू कैन नॉट फाइंड, ओके। तो भी 5-6 स्टूडेंट्स जो जिसके पास एक्सपेक्टेड हो उनका वो आंसर गलत होता है, जिनके पास एक्सपेक्टेड नहीं हो उनका वो आंसर सही होता है, तो हमें पता चल जाता है कि दे हैव टेकन हेल्प फ्रॉम समवेयर एट द टाइम ऑफ एग्जाम। ये कहाँ बोर्ड की एग्जाम है, ऐसा मत करो, ओके। ऐसे गूगल की हेल्प मत लो एट द टाइम ऑफ, बाद में देखो कोई बात नहीं, क्वेश्चन पेपर में से आप सर्च करो, मगर एट द टाइम ऑफ एग्जाम ऐसा ऐसे ऐसे मार्क्स आपको कौन सी हैप्पीनेस मिलेगी, ऐसे इस तरह से मार्क्स लाएंगे तो आपको कुछ नहीं, जितने आते हैं अपने आप लाओ। ओके, हाउ वाज वल्लीज व्यू कट ऑफ? वल्ली का व्यू किस तरह से कट ऑफ होता था, क्यों उसे दिख नहीं रहा था आउट ऑफ द विंडो? बोलिए। The Wallis, sir, may I? Yes, go on, बेटा। Sir, the Wallis view was cut off because of the canvas cover put it on the window. So she was not able to see out of the window. Okay, perfect, good. Second, why did वल्ली stand up on the seat? वल्ली क्यों सीट पर खड़ी हो गई? Sir, may I? Yes, go on. अच्छी बात है Okay, स्तुति, sir. कोई नहीं बोल रहा है तो आपकी लैंग्वेज इंप्रूव हो जाएगी, ये बाकी लोग सुनते ही रहते हैं, तो आप कैसे लिखोगे बोलते नहीं हो तो? ओके, गो ऑन स्तुति। Okay. The Wallis stand up the seat because she was not able to see out of the window, and she want to see out of the windows. That's why. Okay, she wanted to see the scenery, she wanted to see the view outside of the window, she was very much curious about what is outside the world looks from the window of the bus. Okay, good. Fourth one, was the road wide? No, the road. The road was very narrow. Okay, Henny, Krisha, Sonny, yes, good. The road was not wide, it was narrow. Okay. फिर find a word from the passage which means curtain. Curtain का सिमिलर Canvas. ओके, Canvas. यहाँ पर Canvas. ब्लाइंड। ओके, यस, ओके। सर हाँ बोलिए बेटा। सर मुझे आंसर तो पता चल जाते पर बोलने का जो एक्सप्रेस करने का होता है ना वो पता नहीं चलता, तो सर आप क्वेश्चन के बाद है ना एक बार वो मीनिंगफुल आंसर जो होता है ना वो बताइए ना जिससे पता चले। आंसर बोलना नहीं पता चलता है ऐसा बोल रहे हो आप? हाँ सर, वो वोकेबुलरी बहुत अच्छी नहीं है ना उसीलिए नो नो, योर एक्सप्रेस नहीं कर पाता सही से। okay, your vocabulary is good, the thing you lack is that is your confidence बेटा। बाकी के स्टूडेंट्स भी देखो, सुन लो अच्छी तरह, आप में क्या नहीं है, आपको डर लगता है कि मैं शायद नहीं बोल पाऊंगा, शायद कुछ गलती होगी, इट्स ओके, गलती होती है तो क्या प्रॉब्लम है, ओके। ये थिंग आपको डेवलप करनी है इन कमिंग इयर्स ऑफ योर, अभी 10th में हो, 11th 12th, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, within from the 5 years you should be able to face the world। आपको वर्ल्ड में फेस करना है ना, कोई जॉब करनी है या बिजनेस करना है, देन यू शुड हैव दिस एबिलिटी टू एक्सप्रेस योरसेल्फ, ओके। इसीलिए मैं हम बार बार स्टूडेंट्स को बोलते हैं क्लास में बोलो, कुछ एक्सप्रेस करो, तो आपकी ये जो इफिशियंसी वो डेवलप होगी, एंड दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जाम में मार्क्स फुल आ जाए इससे इससे सफिशिएंट नहीं है, ओके। मैंने वो कई बार देखा है कि कुछ कंपनीज में जो जॉब लेते हैं ना, कुछ स्टूडेंट्स के भी हमारे पास फोन आता है, शायद मैंने आपको पहले एक रेफरेंस बताया था कि सर उसके परसेंटेज मेरे से बहुत कम थे तो भी उसको 7 lakhs में जॉब ऑफर हुई और मैं आई वॉज नॉट सिलेक्टेड। रीजन वॉज दैट, व्हाट वॉज द रीजन? ओके, नॉट कॉम्पिटेंसी ओवर द लैंग्वेज, उसकी जो लैंग्वेज पर जो ग्रिप होनी चाहिए, एक इंग्लिश पर कैसे एक्सप्रेस करना है, ओके। सो दिस इज रियली बेनिफिट दैट यू आर स्टडिंग थ्रू फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश, ओके। तो ये बेनिफिट है, मगर आप लोग ये बेनिफिट लेते नहीं हो। आपकी मैंने देखा है 12th के स्टूडेंट्स को पढ़ाऊं ना तो भी दे आर गेटिंग हेजिटेटेड टू स्पीक फॉर मोर देन 2 or 3 sentences। सो आप ये इम्प्रूव करो,
आपको ऐसा लगता है कि मैं नहीं बोल पाता तो भी ट्राई करो, भले ही गलत हो, भले ही सेंटेंस जंबल अप हो जाए, वर्ड्स कुछ भी यूज करो, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, बट what will happen gradually, it will be improve, you will get over your mistakes, and the time will come then you will express yourself truly, okay, कोई भी गलती नहीं होगी, okay, और बहुत बेनिफिट होगा, ओके, चलो अभी भी एक देख लेते हैं, अभी क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं हम तो बहुत टाइम हो रहा है, अदरवाइज ये कंप्लीट हो जाएगा, मगर ये भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपकी स्किल ही डेवलप नहीं होगी क्वेश्चन आंसर नहीं करेंगे तो। सडनली शी वॉज स्टार्टल्ड बाय अ वॉइस, सडनली क्या हुआ, शी वॉज स्टार्टल्ड बाय अ वॉइस, कोई आवाज आई, शी वॉज स्टार्टल्ड, स्टार्टल मतलब ऐसे चौंक जाना, कोई बुलाता है आपको तो, ओके, लिसन चाइल्ड सेड द वॉइस, कोई आवाज आई और उसने उसको एडवाइस दी, क्या एडवाइस दी, यू शुडंट स्टैंड लाइक दैट, आपको इस तरह से खड़े नहीं रहना चाहिए, सिट डाउन प्लीज, बैठ जाओ, ओके, इस तरह से विंडो में खड़े नहीं रहना चाहिए, बस को ब्रेक लगेगी, कुछ खड्डा आ जाएगा, बम्प आएगा तो गिर जाओगे। सिटिंग डाउन शी लुक्ड टू सी हु हैड स्पोकन, वल्ली बैठ तो गई मगर उसने देखा कौन बोला था मुझे, इट वॉज एन एल्डरली वुमन, एक एल्डरली मैन था, सॉरी, इट वॉज एन एल्डरली मैन हु हैड ऑनेस्टली बीन कंसर्न फॉर हर, वो बहुत ही कंसर्न था उसके बारे में, बट शी वॉज एनॉयड बाय हर अटेंशन, ओके, मगर वल्ली थी, वो थोड़ा सा उसे गुस्सा हो गई थी, उसे अच्छा नहीं लगा क्योंकि वो इंसान था, उसके बारे में वो अटेंड कर रहा था उसकी, और कि खड़ी हुई है, बैठी हुई है, देख रही थी, उसको अच्छा नहीं लगा। देयर इज नोबडी हियर हु इज अ चाइल्ड, ओके, उसने किस तरह से बात की देखो, लिसन चाइल्ड, बेटा बैठ जा, छोटी लड़की हो ना, इस तरह से बात की, तो वल्ली ने उसे आके आंसर दिया, देयर इज नोबडी हियर हु इज अ चाइल्ड, यहाँ कोई बच्चा नहीं बैठा है, शी सेड हॉटिली, हॉटिली मतलब प्राउडली उसने बोला, यहाँ कोई नहीं है बच्चा जो यहाँ पर बैठा है, आई हैव पेड माई 30 पैसे लाइक एवरीवन एल्स, जैसे ही कि हर एक इंसान ने 30 पैसे पे किए हैं, मैंने भी 30 पैसे टिकट जो है वो पे की है, ओके, ओके, लास्ट देख लेते हैं फिर हम कंप्लीट करेंगे, ओके, लास्ट 2 तक, मैंने भी 30 पैसे किराया पे किया है, द कंडक्टर chimed in, ओ सर, कंडक्टर बीच में आया, बीच में बोलना उसे बोलता है chimed in, ओ सर, बट दिस इज अ वेरी ग्रोन अप मैडम, कंडक्टर तो आपको पता है पहले से ही वो मैडम मैडम कर रहा है, चलो साइड में, बट कंडक्टर बोला, अरे सर आपको पता नहीं है, दिस इज शी इज अ वेरी ग्रोन अप मैडम, वो बहुत बड़ी मैडम है, डू यू थिंक अ मियर गर्ल कुड पे हर ओन फेयर, क्या आप ऐसा सोचते हैं कि छोटी बच्ची होगी तो वो खुद का किराया खुद पे करेगी, एंड ट्रैवल टू द सिटी ऑल अलोन, सिटी में अकेली जाएगी, आपको लगता है ऐसा, वो बहुत ग्रोन अप मैडम है, चलो बंद हो जाओ। वल्ली शॉट एन एंग्री ग्लांस एट द कंडक्टर, वल्ली ने गुस्से से उसकी और अपनी आईज थी उससे देखा कि मेरी, यू आर मेकिंग फन ऑफ मी, एंड सेड आई एम नॉट अ मैडम, मैं कोई मैडम नहीं हूँ, प्लीज रिमेम्बर दैट, याद रखो, एंड यू हैव नॉट एट गिवन मी माई टिकट, और आपने अभी तक मुझे टिकट भी नहीं दिए, पता है ना, आपने पैसे तो ले लिए मगर टिकट नहीं दिए अभी, कंडक्टर ने बोला, आई विल रिमेम्बर, द कंडक्टर से, कंडक्टर, मैं याद रखूंगा, मिमिकिंग हर टोन, व्हाट इज मिमिकिंग, मिमिकिंग क्या होता है, किसी को पता है बेटा, मिमिकिंग, मिमिक्री पता होगा, सर मिमिक करने दो। मिमिकिंग मीन्स कॉपी करना उसकी आवाज से। या सॉरी सॉरी मैं भूल गया, यहाँ साइड में लिखा है ना, मिमिकिंग मतलब कॉपी करना, मिमिक्री करता है वो वैसा ही। ओके, वो एनुअल फंक्शन होता है ना, उसमें मिमिक्री होती है, और क्लास में भी स्टूडेंट्स करते हैं मिमिक्री, जब सर चले जाते हैं तो सर की मिमिक्री करते हैं बैठे बैठे बैठे, एक दो स्टूडेंट्स तो होते हैं, ओके, सर कॉपी करना, तो कंडक्टर ने उसकी आवाज की कॉपी लगाई, हाँ मैं याद रखूंगा, सब हंसने लगे, एंड ग्रेजुअली वल्ली टू ज्वाइन इन द लाफ्टर, ग्रेजुअली मीन्स स्लोली, धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप, वल्ली भी उन लोगों के साथ हंसी में जुट गई, द कंडक्टर punched her ticket and handed it to her, कंडक्टर के पास एक पंच होता है जिसे वो टिकट में पंच करता है, और उसने वो टिकट वली को दी, लो टिकट आपकी, जट सिट बैक, बस
सीट में बैठो एंड मेक योरसेल्फ कंफर्टेबल मैडम. व्हाई शुड यू स्टैंड व्हेन यू हैव पेड फॉर अ सीट? आपने सीट के लिए पैसे दिए, फिर आप क्यों खड़े हो जाते हो मैडम? ओके, बी कंफर्टेबल. बिकॉज आई वॉन्ट टू, शी आंसर. मैं ऐसा चाहती हूँ, वल्ली ने आंसर दिया. स्टैंडिंग अप अगेन, फिर से वो खड़ी हो गई. बट इफ यू स्टैंड अप ऑन द सीट यू मे फॉल एंड हर्ट योरसेल्फ व्हेन द बस मेक्स अ शार्प टर्न और हिट्स अ बम्प. मगर मैडम अगर आप खड़े रहेंगे सीट पर तो आप गिर सकते हो, आप हर्ट भी हो जाओगे. अगर बस ने कहीं शार्प टर्न लिया और कोई बम्प आया तो फिर क्या हो सकता है? दैट्स व्हाई वी वांट यू टू सिट डाउन चाइल्ड. इसीलिए बेटा मैं चाहती हूँ. कंडक्टर जानबूझ के बोला तो बेटा बैठ जाओ. आई एम नॉट अ चाइल्ड, आई टेल यू. मैं तुम्हें बताती हूँ, मैं कोई बच्ची नहीं हूँ. आई टेल यू, शी सेड इरिटेबली. आई एम 8 years old. 8 साल हुए मुझे, पता है? ऑफ कोर्स, हाउ स्टूपिड ऑफ मी. 8 years, माय. आपको 8 साल, अभी तो कितना स्टूपिड हूँ. ओके ओके, टिक करना है. चलो क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं. ओके, तो ये पैसेज नहीं आया अभी तक, एल्डरली वुमन. अभी आएगा, कोई बात नहीं, चलो चलेगा इतना. अभी किसी को कोई भी क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो. 2 minutes का डाउट सेशन है, देन वी शैल कंप्लीट द लेक्चर इफ हैविंग एनी प्रॉब्लम. और सबसे बट मैंने एक दो स्टूडेंट्स का अभी कैमरा अपने ऑन हो गया था तो देखा किस तरह से बैठे थे. ओके, मैं उन लोगों को रिकॉर्डिंग या फोटो भेजूंगा तो उनको पता लगेगा कि हम कैसे दिखते हैं. तो अभी आप देखो, हम अभी घर पर पढ़ाते हैं या क्लास पर पढ़ाते हैं. ओके, देन वी स्टे एज इफ वी आर टीचिंग इन द क्लासरूम. ओके, तो एक अच्छे से एनवायरनमेंट में, आप 10th में हो, अभी पेरेंट्स से बोल दो कि we are going to face board exam and soon we are going to board examination form in the coming month in December end और January. ओके, देन वो भी सिंसियर हो जाएगी कि बेटा या बेटी, क्योंकि कई लोगों के माइक ऑन होते हैं तो बैकग्राउंड में